स्वागत है सभी विद्यार्थियों का इजी स्टडी चैनल में। आज हम लोग 3.5 पढ़ेंगे, प्रश्नावली 3.5 पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इससे पहले अध्याय 1 से लेकर यानी कि प्रश्नावली 1 से लेकर हम लोग प्रश्नावली 3.4 तक पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में इस तरीके का अक्सर बना रहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किनका एक अद्वितीय हल है और किनका कोई हल नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, मतलब कह रहे हैं कि आप इसको हल करिएगा तो किसका अद्वितीय हल होगा और किसका कोई हल नहीं होगा और किसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, सब कुछ आपको बताना है। लेकिन आगे फिर देखिएगा तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अद्वितीय हल की स्थिति में, यानी कि जब अद्वितीय हल आएगा उस समय क्या करना है कि व्रज गुणन विधि से आपको हल करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग बहुत इत्मीनान से बनाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा कि यहाँ पर जो पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि x - 3y - 3 बराबर 0, 3x - 9y - 2 बराबर 0 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करें कि a का मान निकालेंगे, तभी तो हमारा जो भी यहाँ पर ऊपर में अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, जिसको भी कुछ दिया है सब निकलेगा। देखिए a बराबर क्या होता है, x का गुणांक होता है समीकरण 1 में। तो मान के चलिए ये पहला वाला जो समीकरण है तो इसमें देखिएगा x का गुणांक कुछ भी नहीं तो 1 है, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 1, बल्कि हम a1 बराबर 1 लिख लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से b1 बराबर यदि हम लिखेंगे तो आप लोग तो समझ रहे हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 3 दिया है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस में 3। उसी तरीके से c1 बराबर होता है अचर पद, तो अचर पद देखिए यहाँ पर दिया माइनस में 3, तो यहाँ तक बात क्लियर है। फिर देखिए कि a2 बराबर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 3। उसी तरीके से b2 बराबर करिएगा तो यहाँ पर कितना दिया, देखिए माइनस में 9 दिया है तो ये हो जाएगा माइनस में 9। ठीक है, और बराबर में इधर c2 बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा 2 दिया अचर पद में तो कितना हो जाएगा, माइनस में 2 है तो यहाँ पर माइनस में 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा इस चीज़ को यहाँ पर आप लोग बल्कि देखिए इस तरीके से कि यहाँ पर जब इसको अब हम लोग हल करेंगे, जैसे हम पहले ही बता चुके, इसको जब आप बट्टा में करिएगा कितना हो जाएगा, 1/3 यहाँ पर करिएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/9। देखिए 3/9 माइनस माइनस कटेगा तो आ जाएगा, यहाँ पर करेगा तो कितना हो जाएगा 3/2। जब इस तरीके से सिचुएशन होगा तो देखिए पहला वाला तो यहाँ पर बराबर होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसको कटेगा तो एक बार में ये कट जाएगा, मतलब 3 कम 3 3 9 कटेगा। यहाँ पर ये बराबर नहीं होगा, मतलब इस तरीके कंडीशन बनेगा कि यहाँ पर a1/a2, ध्यान समझिएगा, और क्या हो जाएगा b1/b2, और यहाँ पर क्या होगा अभी c1/c2 होगा, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से जब कंडीशन बनता है तो देखिए क्या आता है, यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये वाला कंडीशन सबसे नीचे यहाँ पर देखिए a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू क्या होता है c1/c2, तो कोई हल नहीं होता, यानी कि हम लोग पता लगा लिए कोई हल नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, तो चलिए उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर पहले लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए उसी तरीके से हम लोग बनाएंगे जैसे हम लोग पीछे पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं समीकरण, ठीक है, निकाय का अभी हम लोगों ने बनाया था, क्या था, कोई हल नहीं ना, तो वही लिखेंगे समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा यदि, देखिए कब नहीं होता है कि जब a1/a2, ठीक है, और बराबर क्या होता है b1/b2 नॉट इक्वल टू किसके बराबर होता है c1/c2 के ना होता है, तब ना कोई हल नहीं होता है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए a1 का मान आपका कितना दिया है 1 लिखिए, और बटा में a2 का मान नीचे में उसका दिया है, ठीक है 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा बराबर। उसी तरीके से अब क्या कर लें कि माइनस में 3 और यहाँ पर नीचे में कितना हो जाएगा माइनस में 9, कितना हो जाएगा माइनस में 3/-9 और नॉट इक्वल टू अब उसके, यानी कि 3 - 3/में कितना हो जाएगा -2। ठीक है, तो माइनस में 3/-2 होगा। देखिए अब होगा क्या कि यहाँ से माइनस कट जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ से कटेगा 3 कम 3 3 के 9 कटेगा, 1/3 आएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 1/3 और नॉट इक्वल टू क्या जाएगा 3/2। तो जब इस तरीके से हम लोग इसको हल किए तो तीनों आपस में बराबर नहीं है, यानी कि ऐसा स्थिति आ रहा है कौन सा कि कोई हल नहीं है। यहाँ पर देखिएगा नीचे में कोई हल नहीं है, तो लिख सकते हैं कि अतः, ठीक है, कोई हल नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा कोई हल नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, कोई हल नहीं होगा। देखिए जब कोई हल नहीं होगा तो हम लोग सवाल को बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, देखिए हम लोग सवाल को अब आगे नहीं बनाएंगे, इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन में मिलेगा अद्वितीय हल की स्थिति में। ठीक है, अद्वितीय हल की स्थिति में आपको व्रज गुणन विधि से बनाना है। यदि अद्वितीय हल नहीं आ जाएगा तो हमको व्रज गुणन विधि से बनाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग सवाल बनाए हैं ये सवाल यहीं तक रहेगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको बिल्कुल नहीं बनाएंगे। देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर पहला बन चुका, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा पर। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर जो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 2x - y बराबर 5 और 3x - 2y बराबर आपको 8 दिया है। ध्यान से देखिएगा
इसको जब हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे देखिए कि 2x प्लस वाई उसी तरह होगा, ठीक है। ये जो प्लस में 5 है बराबर दूसरे साइड में, इस साइड में आएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और ये प्लस कितना हो जाएगा 2y, और ये प्लस में 8 है तो इधर में आएगा तो माइनस में 8 होगा, और यहाँ पर बचेगा 0। यहाँ तक तो बात क्लियर है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि लिख सकते हैं a1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर कितना दिया x1 का मान, x का मान आपका दिया है यहाँ पर 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। उसी तरीके से a2 बराबर करिएगा तो y का गुणांक देखिए, y का गुणांक कितना दिया यहाँ पर 2 दिया, एक कुछ भी नहीं 1 है तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर c1 का मान देखिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 5, यहाँ से देखिएगा माइनस में 5 होगा तो यहाँ पर माइनस में 5 हो गया। फिर a2 बराबर करिएगा तो देखिए यहाँ पर x का गुणांक कितना दिया है 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब फिर से हम लोग निकाल देंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा b2 ना आपका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर होगा आपका b1, ठीक है, और यहाँ पर आपका होगा b2। देखिए तो b2 का मान आपका कितना यहाँ पर दिया है 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, और उसी तरीके से c2 बराबर देखिएगा तो कितना दिया माइनस में 8, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 8। यहाँ तक तो बात क्लियर है। इसके बाद जरा एक चीज़ आप लोग देखिएगा यहाँ पर, तो ये जो 2/3 है, ध्यान से देखिए 2 और 3 दिया, तो हम लोग इसको बटा में यदि करेंगे 2/3 हो जाएगा। उसी तरीके से ये वाला जो मान है 1/2 होगा। देखिएगा कि ये दोनों आपस में बराबर बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, यानी कि नॉट इक्वल टू है। यानी कि ये वाला आपका कंडीशन बना है कि a1/a2 बराबर नॉट इक्वल टू क्या करें b1/b2। जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि केवल अद्वितीय हल होगा, मतलब अद्वितीय हल होगा। ये तो बात आप लोग जान गए कि अद्वितीय हल होगा, ठीक है। उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, समीकरण निकाय का, ठीक है। समीकरण निकाय का आप लोग लिख सकते हैं, समीकरण युग्म भी आप लोग लिख सकते हैं। तो समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। ध्यान से देखिएगा, अद्वितीय हल होगा यदि, अब देखिए कब होगा कि जब हमारी ये कंडीशन आएगा a1/a2, अभी तो आ रहा था, यानी कि जब इसका हम लोग मान रखे थे तो नॉट इक्वल टू आ रहा था, ठीक है। तो वही हम लोग लिख लेंगे a1/a2 नॉट इक्वल टू क्या होगा b1/b2। तो हम लोग सबका मान फटाफट यहाँ पर रखेंगे। देखिए a1 का मान कितना दिया है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, और बराबर में a2 का मान कितना दिया है 3, नॉट इक्वल टू b1 का मान दिया है 1 और b2 का मान दिया है 2, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि अतः अद्वितीय हल होगा दोस्तों, ठीक है। अतः अद्वितीय हल ये अ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से ये अ है, अद्वितीय हल होगा। देखिए जब अद्वितीय हल हो गया तो जरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मिलेगा ना, देखिए कि अद्वितीय हल होने की स्थिति में, ठीक है, यहाँ पर अद्वितीय हल जब होगा उसको क्या करना है कि व्रज गुणन विधि से हल करना है। देखिए यहाँ पर दिया व्रज गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। तो व्रज गुणन विधि से हम लोग फटाफट इसको अब हल करेंगे। देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है, आपको सूत्र बिल्कुल ही याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक ट्रिक देखिए। ऊपर में हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर x, ठीक है, और बराबर में यहाँ पर लिखेंगे y, और यहाँ पर लिखेंगे बराबर में 1। यहाँ तक तो बात क्लियर है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा कि BC माइनस BC, ये BC क्या होता है हम आपको बता रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ पर फिर कितना हो जाएगा CA, और माइनस फिर करेंगे यहाँ से CA, उसके बाद फिर यहाँ पर करेंगे हम लोग AB, और यहाँ पर फिर करेंगे AB। यहाँ तक लिख लीजिएगा, यानी कि x/में BC माइनस BC, CA/में CA, और AB माइनस AB, यहाँ तक लिख लीजिएगा। देखिए आपको करना कुछ भी नहीं है, बस एक नाम याद रखिएगा कि यहाँ पर आप लोग रखिएगा 1 2 12, और यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पर हो जाएगा 21, ठीक है। उसी तरीके से सेम काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, 12 और यहाँ पर हो जाएगा 21। कहने का मतलब ये है कि इसका सही सूत्र क्या होगा, x1, अच्छा x/में b1c2 माइनस b2c1 बराबर y/में c1a2 माइनस c2a1, और बराबर क्या यहाँ पर हो जाएगा 1/में a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपका सूत्र हो जाएगा, ठीक है, जो आपको याद नहीं करना है, बस इसी ट्रिक के माध्यम से आप लोग इत्मीनान से लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फटाफट इसका सबका सूत्र जो भी दिया है मान लिख लेंगे। जैसे देखिए x तो हम लोग उसी तरह लिख लेंगे, ठीक है। जैसे देखिएगा कि x तो हम लोग उसी तरह लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए कि b1c1 कह रहा है b1c2, ठीक है। देखिएगा कि b1 का मान आपका यहाँ पर देखिए कितना दिया 1 दिया, ठीक है, b1 का मान 1 दिया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा गुणा। अब c2 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया माइनस में 8, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस में 8, और यहाँ पर माइनस दिया ये वाला तो माइनस लगेगा। फिर b2c1 कह रहा है, ठीक है, तो देखिए b2 का मान आपका यहाँ पर दिया कितना 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर गुणा करेंगे। अब c1 का मान देखिएगा तो यहाँ पर माइनस में 5 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा माइनस में 5, ठीक है, बराबर y को उसी तरह लिखिएगा। अब c1 का मान देखिएगा तो c1 का मान आपका पहले से यहाँ पर दिया है कितना
माइनस में 5 गुणे, अब A2 का मान देखिएगा तो A2 का मान यहाँ पर दिया है 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस C2 का मान यहाँ पर देखिएगा, तो देखिए -8 दिया है तो -8 हो जाएगा। ठीक है, तो -8 दो बार है तो एक बार हम लोग इसको कोष्ट में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर गुणा करके अब A2 का मान देखिएगा, A1 दिया है। ठीक है, A1 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 2 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 बराबर फिर A1 कह रहा है, तो A1 का मान अभी हमने कितना लिखा था 2, A2 अच्छा अब कह रहा है B2, तो देखिए B2 का मान यहाँ पर दिया है कितना 2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 2 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और माइनस A2 का मान फिर से देखिएगा आप कितना दिया, यहाँ पर 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे, अब B1 का मान आपका यहाँ पर देखिए कितना दिया है, 1 दिया है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कि यहाँ तक तो बात क्लियर है आप लोगों का। फिर इसके नीचे यदि हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से बहुत ही बेहतरीन तरीका से, तो यहाँ पर देखिए कि x तो उसी तरह हो जाएगा, अब 1 में 8 से गुणा करिएगा तो 8 होगा और माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 दूनी को हो जाएगा 10 और बराबर y बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 5 15, तो कितना हो जाएगा माइनस में 15 ना, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस आपका होगा प्लस। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 बराबर 1 बटा में ये 4 हो जाएगा और -3 में 1 से गुणा करेगा तो 3 होगा। ठीक है, तो देखिए जब इसको आप बनाइएगा भैया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटेगा तो प्लस में 2 आएगा, बराबर कितना हो जाएगा y बटा में यहाँ पर घटेगा तो 1 ना आएगा, प्लस में 1 आएगा और बराबर इधर में 1 बटा में 1 होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ ध्यान से समझिएगा कि यदि यहाँ पर 1 1 आएगा, बटा में 1 1 आएगा तो आपका कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए x का मान अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो नीचे में दिया है तो लिख सकते हैं कि अतः x बराबर कितना हो गया 2 और y बराबर देखिएगा तो y के बटा में देखिए ये y है। ठीक है, y के बटा में देखिए कितना दिया 1, तो यही जो है दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन बनकर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलते हैं। देखिए तीसरा नंबर में देखिएगा यहाँ पर कह रहा है कि 3x माइनस 5y बराबर 20 दिया है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि 3x यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, 3x माइनस में कितना हो जाएगा 5y और यहाँ पर प्लस में 20 है तो इस साइड में आएगा तो माइनस में 20 होगा और यहाँ पर कितना बचेगा लड्डू मतलब 0। उसी तरीके से इसको भी बना लेंगे तो 6x माइनस में कितना हो जाएगा 10y और माइनस में कितना हो जाएगा 40 बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यदि हम लोग A1 बराबर निकालेंगे तो A1 का मान आप लोग को तो पता हो गया क्या होगा, x का गुणांक, x का गुणा कितना दिया है 3 दिया है तो 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ पर फिर निकालेंगे हम लोग, अब A1 के बाद निकालेंगे B1, तो B1 का मान कितना होता है y का गुणांक पहले वाले समीकरण में, तो यहाँ पर देखिए कितना दिया माइनस में 5, ये हो जाएगा माइनस में 5। C1 बराबर होता है अचर पद, तो देखिए अचर पद यहाँ पर देखिए कितना दिया माइनस में 20, तो ये हो गया माइनस में 20। ठीक है, उसी तरीके से A2 बराबर देखिएगा तो कितना हो गया यहाँ पर 6 दिया x का गुणांक तो 6, B2 बराबर करिएगा तो कितना दिया माइनस में 10 दिया है तो यहाँ पर माइनस में 10 होगा। C2 बराबर करिएगा तो कितना दिया माइनस में 40, ये हो जाएगा माइनस में 40। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो आप हमको एक चीज़ ये बताइए, ध्यान से देखिएगा कि जब ये 3 बटा में जो 6 करेंगे हम लोग इसको बटा के रूप में करेंगे, ध्यान से देखिएगा इसी को बटा के रूप में हम करते हैं यहीं पर और यहाँ पर ही बटा करते हैं, यहाँ पर ही बटा करते हैं। ध्यान से देखिएगा जो 3 बटा 6 कटेगा तो कितना आएगा 1 बटा 2, बल्कि हम यहाँ पर लिख भी देते हैं 1 बटा में 2 बराबर यहाँ पर माइनस माइनस कट जाएगा, ये बटा है। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा माइनस माइनस कटेगा तो 5 दूनी का 10 एक बार में कटेगा तो ये 2 बार में कटेगा तो ये भी 1 बटा 2 आएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 20 दूनी के 40 के बार में कटेगा 1 बटा 2 बार में, मतलब एक ऊपर नीचे 2 आ जाएगा। देखिए कि ये तीनों आपस में बराबर आ रहा है ससुरा है, तो ये जब तीनों आपस में बराबर आ रहा है तो देखिएगा यहाँ पर ये वाला कंडीशन हो रहा है दूसरा नंबर वाला, तो यहाँ पर क्या होता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, क्या होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, यही हम आपको कभी से समझा रहे थे। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब क्या लिख सकते हैं, आप लोग को तो पता है क्या लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण निकाय का। ठीक है, समीकरण निकाय का। ठीक है, निकाय का अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल हो रहा है, तो समीकरण निकाय का अपरिमित रूप से, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा, ध्यान से देखिएगा अनेक हल होगा। यदि कब होगा ये वाला कंडीशन को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, A1 बटा में A2 जो भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, हम लोग इसको लिख लेंगे कि A1 बटा में A2, एक सेकेंड ऐसे देखिए, चलिए देखिए अब आगे तो हम लोग अब क्या करेंगे कि इसी चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा कि A1 बटा में A2, ठीक है, A1 बटा में A2 बराबर क्या हो जाएगा B1 बटा में B2 और यहाँ पर हो जाएगा C1 बटा में C2, तीनों आपस में बराबर होगा तो सबका मान हम लोग रख लेंगे फटाफट। तो कितना हो जाएगा 3 बटा में 6 बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 5 बटा में -10 और बराबर कितना हो जाएगा माइनस में 20 बटा में माइनस में 40। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कटेगा तो 1 बटा 2 होगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये भी कटेगा तो कितना 1 बटा 2, माइनस से माइनस कटेगा तो ये भी कट जाएगा कितना 1 बटा 2 बार में। ठीक है,
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर कितना आ गया 1/2 बराबर में कितना आ गया 1/2 बराबर यहाँ पर आ गया 1/2। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि अतः समीकरण युग्म का, ठीक है, समीकरण युग्म का आप लोग निकाय भी लिख सकते हैं। ठीक है, युग्म का अब यहाँ पर क्या आ रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल ना आ रहा है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपरिमित रूप से, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होगा। अब फिर से एक बार क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में आपको हम हर बार बता रहे हैं कि जब अपरिमित रूप से अनेक हल होगा तब सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है कि अद्वितीय हल की स्थिति में रज गुणन विधि से हल करना है, यानी कि जब अद्वितीय हल आएगा तभी। लेकिन हमारा अभी देखिएगा यहाँ पर बनाए हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है आपका, देखिएगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल आया है, मतलब हम लोग आगे सवाल को बिल्कुल नहीं बनाएंगे। यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन भी हमारा बन गया। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, लास्ट वाला क्वेश्चन यहाँ पर जो चौथा नंबर है दिया रहा है कि x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। देखिए हम लोग इसको किसी को भी पक्षांतर नहीं करेंगे, मतलब दूसरे साइड में नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देखिए कि बराबर के इधर पहले ही हमारा दे चुका है। ठीक है, तो बस हमको यहाँ पर फटाफट बनाना है। a1 बराबर कितना हो जाएगा x1, मतलब a1 बराबर x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक कुछ भी नहीं देते 1 है। उसी तरीके से b1 बराबर कितना हो जाएगा -3। अब c1 बराबर यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, c1 बराबर का दिया है यहाँ पर -7, ये हो जाएगा -7। उसी तरीके से a2 बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 दिया है तो 3 होगा। फिर b2 बराबर करिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 दिया है तो -3 होगा। c2 बराबर करिएगा तो कितना होगा, यहाँ पर -15 दिया है आपका तो हो जाएगा -15। तो अब देखिएगा आप लोग यहाँ से, ठीक है, एक सेकेंड, चलिए देखिए अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, इसके बटा में यदि हम लोग बटा लगाएंगे तो 1/3 यहाँ पर माइनस माइनस कटेगा। देखिए इसको बटा में यदि हम ऐसे करते हैं कि 1/3, ठीक है, और बराबर में इसके बटा में हम लोग इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, -3/-3 और बराबर कितना हो जाएगा, -7/-15। ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी इसका कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1/3। ये कटेगा तो 1/1 आप 1 लिख सकते हैं, तो 1/1। और यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो ये बराबर नहीं आ रहा है, ये वाला आपका बराबर, अच्छा यहीं पर देखिएगा कि बराबर नहीं आ रहा है आपका, ठीक है, ये वाला सॉरी, यहाँ पर देखिएगा तो यही बराबर नहीं आ रहा है। तो जब यही नहीं बराबर तो हम लोग इसको लिखेंगे ही नहीं, तो मतलब ये वाला कंडीशन कह रहा है कि बस फर्स्ट में एक बराबर आ रहा है। तो देखिए नहीं है बराबर वाला, नहीं बराबर वाला यहाँ पर ये वाला दिया है। ठीक है, बात को समझ रहे हैं, ये वाला इससे मैच कर रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो जाएगी, केवल अद्वितीय हल होगा ना, तो उसी चीज़ को हम लोग अब यहाँ पर फटाफट लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर कि समीकरण युग्म का, ठीक है, या निकाय भी लिख सकते हैं, तो समीकरण युग्म का, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण युग्म का लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि समीकरण युग्म का, ठीक है, युग्म का। अब यहाँ पर देखिएगा कि केवल अद्वितीय हल कह रहा है, मतलब एक हल, या अद्वितीय हल भी हम लोग लिख सकते हैं। एक हल मतलब हो गया कि एक से अधिक हल नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। तो लिख लेंगे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। अब देखिए अद्वितीय हल तो होगा, लेकिन कब होगा भाई, जब यहाँ पर a1/a2, ठीक है, a1/a2 नॉट इक्वल टू किसके होगा, कि b1/b2 होगा, तब ना अद्वितीय हल होगा। हम लोग फटाफट इसका मान रखेंगे, तो देखिएगा कि a1 का मान कितना दिया है 1 और a2 का मान दिया है 3, नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू यहाँ पर दिया है -3, यहाँ भी दिया है -3। ठीक है, तो देखिए ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1/3 नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/, कि आप लोग 1 भी लिख सकते हैं। तो लिख लेंगे अतः समीकरण युग्म का, ठीक है, समीकरण युग्म का, ठीक है, अब क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, अद्वितीय हल होगा। देखिए जब अद्वितीय हल होगा तो क्या करेंगे, जैसे हम लोग तीसरा नंबर सवाल बनाए थे उसी तीसरा नंबर नहीं, दूसरा नंबर जो सवाल बनाए थे सेम टू सेम उसी तरीके से हम लोग फार्मूला को लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम लोग नीचे में, यहाँ पर फार्मूला लिखते हैं। देखिएगा तो यहाँ पर फार्मूला नीचे में लिखा जा चुका है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब मान इसका रखते चलेंगे। देखिएगा ध्यान से, देखिए यहाँ पर x1 तो उसी तरह आ जाएगा, x1 नहीं बल्कि जो x दिया है x के बटा में हम लोग उसी तरह करेंगे। और यहाँ पर देखिए कि b1 का मान आपको जो भी यहाँ पर दिया है b1 और c2 दिया है। ठीक है,
देखिएगा कि b1 का मान आपका यहाँ पर कितना दिया -3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 और गुणा करके हम लोग लिखेंगे C2 का मान। तो C2 का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर -15 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -15 और माइनस से दिया और उसके बाद ये B2 और C1 दिया है। ठीक है, देखिएगा B2 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया -3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3 होगा, तो इसको हम लोग कर लेते हैं कोष्ट में और फिर गुणा करेंगे और फिर C1 कर रहा है तो C1 का मान दिया -7 में। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं -7। हर जगह हम कोष्ट में नहीं करेंगे क्योंकि बड़ी समस्या हो जाएगा, सवाल लंबा होता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा फिर से हम लोग यहाँ पर बराबर में करेंगे। ठीक है, और y तो उसी तरह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे में कह रहा है कि C1A2। ठीक है, तो C1 का मान आपका कितना दिया -7 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा -7 गुणे। अब यहाँ पर देखिए कि A2 कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर A2 दिया है, तो A2 का मान देखिए कितना दिया यहाँ पर, ये देखिए 3 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 और माइनस C2 का मान यहाँ पर फिर से खोजिए। C2 का मान यहाँ पर देखिए कितना -15। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा -15, तो माइनस को हम लोग कोष्ट में लिख लेंगे गुणे। अब A1 का मान दिया है 1। ठीक है, यहाँ पर बटा हो जाएगा और बराबर 1 बटा में A1 का मान फिर से आप खोजिए। तो यहाँ पर देखिएगा कितना दिया 1 दिया है और गुणे। अब B2 का मान देखिए तो कितना दिया है -3 और माइनस करेंगे। अब A2 का मान फिर से देखिएगा, A2 का मान देखिएगा तो यहाँ पर देखिए पहले तो ये माइनस होगा। A2 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, मात्र 3 दिया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे। और B1 का मान देखिएगा तो B1 का मान यहाँ पर देखिए कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 3 दिया है। ठीक है, -3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -3। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो चलिए मान रखा गया, तो हम लोग इसके आगे बनाते हैं। देखिएगा जब आगे बनाया जाएगा यहाँ पर तो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा x बटा में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा 45। ध्यान से देखिएगा 15 कितना हो जाएगा 45 और माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस होगा प्लस और ये प्लस में माइनस में गुणा करें कितना हो जाएगा माइनस। तो 7 कितना हो जाएगा 21 बराबर y बटा में कितना हो जाएगा देखिए 7 21 प्लस माइनस माइनस और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा आपका प्लस। तो कितना हो जाएगा 15 में 1 से गुणा करेगा तो आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 15 दिया है वो। ठीक है, माइनस में 15 है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं फिर से, ये आपका माइनस में 15 दिया है। ठीक है, तो माइनस में 15 माइनस माइनस प्लस हो गया और 15 हो गया और बराबर यहाँ पर करेगा तो 1 बटा में कितना हो जाएगा 3 एकम 3 माइनस उसी तरह। अब यहाँ पर माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 के 9। तो चलिए देखिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकता है, तो इसीलिए हम इसको ये सबको हटा देते हैं। ठीक है, ये कोष्टक था, ये वाला लाइन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए अब देखिए हम लोग क्या करेंगे कि अब एक एक चीज़ को हल कर लेंगे फटाफट। तो देखिएगा कि x बटा में कितना हो जाएगा 5 में से घटेगा तो होगा 4 और 4 में से 2 जाएगा तो 2 यानी कि 24। यहाँ पर y बटा में क्या हो जाएगा, अब चूंकि 15 21 में से घटाइएगा 15 तो कितना हो जाएगा 6 और माइनस लगा है तो माइनस और 1 उसी तरह हो जाएगा और 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो हम लोगों को जो भी मान निकालना है हमको इसी को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसी को हल कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा इसी को जब हल करेंगे तो क्या होगा देखिए x बटा में कितना हो जाएगा 24 और बराबर कितना हो जाएगा y बटा में, ये y है, y बटा में आपका हो जाएगा -6। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि नीचे नीचे भी कट जाता है, y ऊपर ऊपर भी कटता है, तो 6 कम 6 हो जाएगा 6 चौके 24 यानी कि इसको आप देखिएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा x बटा में 4 बराबर कितना हो जाएगा y बटा में आपका हो जाएगा -में। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो है x का मान देखिए क्या हो जाएगा, x का मान इसका मतलब कितना हो जाएगा आपका 4। तो हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 4 और y बराबर कितना हो जाएगा ये वाला जो नीचे दिया है -1। ठीक है, यहाँ पर y बराबर कितना हो जाएगा आपका -में। तो देखिएगा कि यही जो है आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्योंकि आपको कह रहा था बनाने के लिए वरज गुणन विधि से। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आने वाले वीडियो में यानी कि कल ही हम लोग पढ़ेंगे इसका हम लोग अब प्रश्नावली इसी का क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों,